गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी 2D ऑब्जेक्ट्स की। उसके अंदर हमने सिचुएशंस की थी कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमने मिला दिया। जैसे हमारे पास सिचुएशन थी, कोई भी स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, देन मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। उसको चीज को रिवीजन के लिए और ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए ये सब चीज हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की। 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने विजुअलाइजिंग इन सॉलिड शेप का चैप्टर कराया था आपकी बुक के अकॉर्डिंग। उसके अंदर 5 to 6 शेप्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। उसके वर्टेक्स, फेसेस, एजेस, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। आज उन्हीं का हम निकालेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम के लिए भी बताया था कि एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, एरिया एंड वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। आज हम बात करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की। ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को ही आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं के हम फॉर्मूले करेंगे और कैसे वो ड्राइव हुए वो हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिवीजन के लिए हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए करते हैं वर्टेक्स, फेसेस एंड एजेस। उसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कोई भी बॉक्स, तो बॉक्स के लिए मैंने कोई भी सिचुएशन लिया है, ये मैंने लिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एंड क्यूब के अंदर सिर्फ मेनली एक डिफरेंस होता है, क्यूब को हम कंपैरिजन करते हैं स्क्वायर के साथ एंड क्यूबॉइड का कंपैरिजन करते हैं हम रेक्टेंगल के साथ। बोथ प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट सेम होती है, डिफरेंस होता है सिर्फ 2 डायमेंशनल का एंड 3 डायमेंशनल का। 2 डायमेंशनल का मतलब उसके अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। जहां बात की गई है स्क्वायर की, वहां पे बात करते हैं सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन की, जिसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2D शेप की बात होती है। इसके अंदर जब हम क्यूब की बात करते हैं, स्क्वायर से ही मेरा क्यूब बनता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के वर्टेक्स, फेसेस एंड एजेस बोथ आर सेम। हम जो एरिया निकालेंगे, वो एरिया हम मोस्टली निकालेंगे, वो निकालते हैं हम फेसेस के बेस पे। तो इसके अंदर मुझे फेस, एजेस एंड वर्टेक्स पता होने चाहिए। फेस कितने हैं, आपको कितना फ्रंट फेस दिख रहा है? फर्स्ट, ये आपका फ्रंट फेस। सेकंड, जो मेरी बैक साइड है, सेकंड। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन। 6 फेज आ गए। सिंपल वर्ड में 6 फेज हो गए बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर। ये जो सिचुएशन होती है, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ के अंदर होती है। वर्टेक्स एंड एजेस भी सेम होते हैं। वर्टेक्स कैसे होते हैं? वर्टेक्स होते हैं पॉइंट, किसी चीज का पॉइंट आउट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वर्टेक्स भी सेम होते हैं, वर्टेक्स 8। एजेस क्या होती है? लाइन, दिस वन इज लाइन, तो ये मेरी भी लाइन भी सेम है। एजेस जो होती है वो होती है 12। ये मेरी सिचुएशन जो होती है वो मेरी इक्वल होती है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको विजुअलाइजिंग इन सॉलिड शेप के चैप्टर में बहुत अच्छे से कराया है। आज हम करते हैं एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस कहाँ होता है? मेन थिंग आती है ये। हमने अभी जो लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था, वो हमने लिया था बैग का। जो आपका स्कूल बैग होता है उसका एग्जांपल लिया था। स्कूल बैग के अंदर आपकी बुक्स है, आपको 10 बुक्स लेके जानी है, 5 बुक्स लेके जानी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही बैग परचेज करते हैं। ना कि आप ऐसा करते हैं कि बैग तो चाहिए 5 बुक्स का और हम बैग परचेज कर रहे हैं 15 बुक्स का। ऐसा नहीं होता। आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, आपके जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बैग परचेज करते हैं। तो ये जो एरिया एंड वॉल्यूम है, वो इन चीजों में ही हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एरिया कैसे? आपको 5 बुक परचेज करनी है, 5 बुक परचेज करनी है, 5 बुक को आपको बैग में डालना है। अब बैग में बुक डालने के बाद क्या उसके अंदर स्पेस रहेगा? ऑफ कोर्स रहेगा। आप उसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स डालते हैं, टिफिन बॉक्स डालते हैं और फिर भी स्पेस रह जाता है। कैंडीज के लिए, मोस्ट ऑफ द थिंग, बहुत सारी चीजों के लिए स्पेस रह जाता है। तो वो स्पेस क्या है? वो स्पेस उसके अंदर है, बट आपने उसका एरिया कैलकुलेट किया कि मुझे 5 बुक्स के अकॉर्डिंग एरिया चाहिए। तो आपने उसके क्या किया? लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया सिंपल में। लेंथ एंड ब्रेथ, आप उसकी लेंथ एंड ब्रेथ देखते हैं अपनी बुक्स की है, जो भी आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी लेंथ बोल दी। आपकी बुक है, सपोज करो इतनी बड़ी बुक है या इतनी बुक है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ देख रहे हैं। ब्रेथ है, इतनी बड़ी है या इतनी है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी ब्रेथ देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने बैग परचेज कर लिया। ये हो गई लेंथ। अब एक सिंपल, जो ये बैग है, इस बैग के अंदर क्या मैं फुल नहीं कर सकती? किसी भी चीज से, कॉटन से, राइस से, व्हीट से, किसी भी चीज से आप उसको फिल कर सकते हैं। सॉलिड से एंड लिक्विड से तो हम बैग में फिल नहीं कर सकते, हम सॉलिड से लेके चलते हैं। तो सॉलिड के अंदर उसकी मैं फिलिंग करती हूँ। उसके बाद उसके अंदर क्या स्पेस रहता है? गैसेस का स्पेस रह जाता है। ऑफ कोर्स बात है, गैसेस का रह जाता है। बट यहाँ पे जो हम वॉल्यूम कर रहे हैं वो हमें किसी सॉलिड शेप में कर रहे हैं, तो हम उसको फिल करते हैं किसी कॉटन के साथ। मैं पूरे बैग को कॉटन के साथ फिल करती हूँ, तो उससे मैं उसका निकाल सकती हूँ वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एंड उसके अंदर डिफरेंस क्या आता है? एल, बी एंड एच। वहां पे वैल्यू काउंट होती है उसकी हाइट भी, कि उसकी हाइट भी कहाँ है। ये 3 डायमेंशनल में है, ये 2 डायमेंशनल में है। इसको हम यूज ऐसे कर सकते हैं। एरिया को मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो 2D में यूज होता है एंड वॉल्यूम मेरा 3D में यूज होता है। वॉल्यूम
2D के अंदर यूज नहीं होता। उसके बाद अब हम करते हैं इन दोनों के फॉर्मूले, क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले, और सिचुएशन कैसे बनती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस हम स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और एक बार करेंगे तो डेफिनेटली आप जब तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन का चैप्टर करेंगे आपको याद रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, इसके अंदर साइड्स इक्वल होती हैं ए एंड ए एंड ए। इसका फॉर्मूला आप कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ए स्क्वायर। अभी मैंने इसके अंदर बताया कि फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस होते हैं। हम यहाँ पे वर्टेक्स एंड एजेस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे ओनली फेसेस की। फेसेस इसके अंदर क्या होते हैं, फेसेस को मैं लिखती हूँ एफ से, एंड ये 6 होते हैं। बोथ केसेस में यही होता है, एंड इसके अंदर भी जो मेरे फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, एफ इज इक्वल टू 6। हम बोथ केसेस के अंदर फेसेस कितने करेंगे, 6। अब इसके अंदर ये देखो, ये 6 है, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे बात की है 6a स्क्वायर। सिंपल, इसके अंदर कितने फेज आएंगे, सिंपल फेज में कितने हैं फेज, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेज हैं। तो मैंने सिंपल इसको 6a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया है, कट सरफेस एरिया है, 6a स्क्वायर से तो कर दिया। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, ये देखो 6a स्क्वायर किया, जब मैंने इसके अंदर टोटल फेसेस ऐड किए, यानी कि कंप्लीट मैंने इसको ऐड कर दिया, टोटल मैंने इसको ऐड कर दिया, तो इसको मैंने बोल दिया TSA या टोटल सरफेस एरिया। इसको क्या बोल दिया मैंने, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज का ढक्कन, किसी चीज को हम कवर करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पे जो स्पेलिंग है कर्व्ड की वो है CURVED, कर्व्ड, या आप इसको लेटरल बोल सकते हैं। कर्व्ड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी का ढक्कन रिमूव कर देंगे, टॉप एंड बॉटम हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद फेसेस कितने बचे, 4 बचे। तो सिंपल मेरा जो ये वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4a स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। 2 डायमेंशनल के अंदर, स्केयर के अंदर वॉल्यूम कुछ होता नहीं, 2D की वैल्यू कुछ होती नहीं। इसके अंदर अगर मैं कोई भी कंस्ट्रक्ट करती हूँ दिस वे में, इसके अंदर मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये मैंने इसको क्यूब में चेंज कर दिया, मैंने इसको क्यूब में चेंज कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यू जो रखते हैं हम क्यूब के अंदर, इसकी हाइट काउंट कर रही हूं मैं, इसकी मैंने हाइट काउंट करी। अब हाइट काउंट करूंगी तो इसके अंदर भी तो a ही रहेगा, तो सिंपल वर्ड में इसका जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम क्या हो गया, a क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया, a क्यूब। एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चीजें आपको अच्छे से आ गई होंगी। हम करते हैं क्यूबॉइड, इसी का कंपैरिजन मैं इसके साथ कर रही हूं और आपको इजिली याद रहेगा। क्या है इसके अंदर, 6 फेज है, 6 फेज है। इसकी बात किस में करते हैं हम, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है, एल और बी में ही बात करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ करते हैं। इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस कहाँ होते हैं, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर इक्वल, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिफरेंट। इन दोनों में यही तो डिफरेंस होता है। इसके अंदर भी तो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, सेम ही तो है, बट वो इक्वल है। इसके अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ है, वो डिफरेंट है। वही सिंपल सिचुएशन एल एंड बी है, वो दोनों ही डिफरेंट है, दोनों अलग है। तो इस केस के अंदर जो हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया कैसे निकालती हूँ मैं, एल इंटू बी, सिंपल एल इंटू बी करती हूँ। अब सिचुएशन ये देखो, इसके अंदर टोटल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या आएगा, सिंपल इसके अंदर जो हम बात कर रही हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे फेसेस की बात। फेसेस की बात कर रही हूं मैंने बात की TSA की, TSA से पता चल गया कि यानी कि मैं 6 फेजेस की बात कर रही हूं। इसके अंदर कैसे निकलेगी लेंथ एंड ब्रेड्थ, जब डिफरेंट है तो कैसे निकल सकती है, आप खुद देखिए कैसे निकल सकती है। ये है एक सिंपल है, इसके अंदर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेज, ये हो गया। इसके बाद आपको जो सामने फ्रंट में दिख रही है वो क्या है, लेंथ है। इधर से जो आपको दिख रही है वो क्या है, हाइट। सेम सिचुएशन, इधर से लेंथ हो गई, इधर से हाइट होगी मेरी साइड, एक आपकी एंड सेकंड वन मेरी, फ्रंट एंड बैक। तो यहां से क्या आया, LH फर्स्ट फेज के लिए, फ्रंट फेज के लिए, सेकंड फेज के लिए L एंड H, क्योंकि बोथ आर सेम, लेंथ एंड हाइट बोथ आर सेम। अब सिचुएशन क्या है, मैंने फ्रंट को मूव कर दिया साइड व्यू में। अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए, ब्रेड्थ एंड हाइट आ रही है, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये क्या हो गया, थर्ड फेज। ब्रेड्थ आ गई एंड हाइट आ गई। सेम मेरी साइड जो आएगी वो क्या आएगा, ब्रेड्थ एंड हाइट, फोर्थ फेज।
ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बॉटम एंड टॉप की। इस सिचुएशन के अंदर देखिए क्या है, ब्रेथ एंड लेंथ। यहाँ पे कहीं हाइट की बात की है, नहीं की, लेंथ, ब्रेथ एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया फिफ्थ फेज। सेम ये है बॉटम, ये है टॉप। टॉप के लिए उसने क्या बोला, लेंथ एंड ए ब्रेथ इज ए 6 फेज। 6 फेज हो गए, इनको 6 को ऐड कर दो, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। एल एंड एच 2 टाइम्स है तो सिंपल मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैंने ये क्या कर दिया 2L एंड H, ये लिख दिया। फिर मैंने लिखा BH, तो इन दोनों को, ये दोनों सेम है तो इसको मैंने लिख दिया 2B एंड H। इन चीजों को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देन है L इंटू B, तो 2L इंटू B, ये चीज हो गई। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह आप डॉट भी लगा सकते हैं, उससे फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ अच्छा लगेगा। आप मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट लगाते हैं तो फॉर्मूला अच्छा सा लगता है, सुंदर सा लगता है, तो वो हो गया L इंटू B हो गया। उसके बाद इन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड। इन सबको ऐड तो करना ही पड़ेगा, अगर ऐड करेंगे ही तो यूज हो सकता है। इन सबको मैं ऐड ही तो कर रही हूँ 6 फेज, मुझे इन सबका एरिया निकालना पड़ेगा, मुझे ऐड ही करना पड़ेगा, तो क्या करूँ, इन सबको मैं ऐड कर देती हूँ, देन मेरा टोटल सरफेस एरिया बन गया। सिंपली मैंने क्या कर दिया 2L इंटू H 2B इंटू H प्लस 2L इंटू B हो गया, ये चीज हो गई। ये तीनों के तीनों किसके अंदर कॉमन है, एक सिचुएशन के अंदर कॉमन है, तो क्या इन तीनों में से मैं एक 2 कॉमन ले सकती हूँ? देखो कैसे ले सकते हैं, TS से 2 मैंने लिया कॉमन, इस मल्टीप्लीकेशन को मैं क्या लिख रही हूँ, डॉट, तो मैंने क्या लिखा LH, यहां रखा मैंने BH एंड LB, ये हो गया आपका फॉर्मूला ड्राइव। ये क्या बन गया, आपका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, साथ साथ करके चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल सरफेस एरिया है, आपको सिंपल ये बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, आपको सिंपल मेंशन कर दिया कि सरफेस एरिया निकालो। जहां पे सरफेस एरिया बोल दिया वहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वहां पे कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकालना, कोई लेटरल नहीं निकालना। जहां क्वेश्चन के अंदर ओनली सरफेस एरिया मेंशन कर दिया जाए वहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अदरवाइज आपको मेंशन होगा कि आपको कर्व निकालना है, टोटल निकालना है, और पता चल जाएगा कि सोल्व कर देना डायरेक्ट। अब बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया वही ढक्कन है, तो ढक्कन मुझे रिमूव करना है, ढक्कन मैंने रिमूव कर दिया, 4 फेज बच गए। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या रिमूव हुआ है, मैंने जो टॉप एंड बॉटम है, मुझे ढक्कन ही तो रिमूव करना है, तो टॉप एंड बॉटम दोनों रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सिंपल वर्ड में मेरा लेंथ एंड ब्रेथ, ये वाली इक्वेशन खत्म हो जाएगी, यानी कि दिस वाली इक्वेशन खत्म हो जाएगी। 4 फेजेस की बात आ जाएगी, 4 फेजेस की बात आ जाएगी। CSA कर्व सरफेस एरिया या LSC, बोथ आर सेम थिंग, लेटरल सरफेस एरिया। इसके अंदर हो गया 2LHBH हो गया। अब इसके अंदर मैंने 2 तो ठीक है कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हम एक H भी तो कॉमन ले सकते हैं, 2H कॉमन ले लिया, L प्लस B बन गया, हो गया सिंपल। अब एक सिचुएशन, ये एक डिफरेंशिएट ये आया कि इन दोनों को हम याद कैसे रखें, लेटरल का टोटल का। मैम आपने यहाँ तो 2 लगा दिया, सबके सामने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैम आपने 4 फेजेस की बात की तो आपको यहाँ 4 लगाना चाहिए, 2 क्यों लगाया। अब सिंपल वर्ड में ये देखो, यहाँ पे ये आपने L इंटू B मल्टीप्लाई खत्म कर दिया, क्योंकि हम यहाँ टॉप एंड बॉटम की बात नहीं कर रहे। आपके पास जो बचे ये 4 फेजेस बच गए। 4 फेजेस के अंदर L एंड H वही रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, B एंड H 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को ही तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया सिंपल डायरेक्ट, और 2 की वैल्यू बाहर कॉमन ले ली, तो ये मेरा सिंपल बन गया और ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम के अंदर मैंने सिंपल बताया कि वो किसके अंदर होता है, 3 डायमेंशन के अंदर। इसके अंदर हम हाइट भी काउंट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू B। हम यहाँ पे बात किस में कर रहे हैं, 3D में, तो 3D के लिए मैंने बोल दिया वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे हाइट भी काउंट कर दी LB इंटू H, यहाँ पे मैंने हाइट भी काउंट कर दी LB एंड H। अब इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स लिखनी है मैंडेटरी क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस के अंदर। एरिया की यूनिट आपको पता है, पैरामीटर की यूनिट आपको पता है कि क्या लिखते हैं। पैरामीटर की जो यूनिट लगाते हैं वो हम लगाते हैं मीटर, ओनली मीटर। पैरामीटर होता है सिर्फ टोटल सम, वो आपको किसी चीज का एरिया नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। वो सिंपल क्या करेगा, सपोज करो ये साइड है 5, हम एक फेज की बात कर रहे हैं, दिस वन सिर्फ एक फेज की, ये 5 है ये 4 है,
5 4 5 एंड 4 उन सिंपल सिंपल ऐड कर दिया, कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, तो पैरामीटर ने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो उसकी जो मेजरमेंट रहती है वो हमेशा रहती है मीटर के अंदर। अब बात करते हैं एरिया के अंदर। एरिया है दिस वन, ये है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, हम 2D के अंदर ही बात करते हैं, सपोज करो ये फेज है, इसके अंदर L और B, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मीटर की मल्टीप्लाई मीटर से कर रही हूँ। सिंपल हम यही करते हैं ना, मीटर की मल्टीप्लाई मीटर से कर रही हूँ, तो मैंने मीटर स्क्वायर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, मीटर, मीटर एंड मीटर, तो वैल्यू किसमें आ गई, मीटर क्यूब के अंदर। सिंपल ऐसे लगा सकते हैं, मीटर हो गया 1 डायमेंशनल, मीटर स्क्वायर हो गया 2 डायमेंशनल, मीटर क्यूब हो गया 3 डायमेंशनल। सिंपल सम एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस, आप ये बोल सकते हैं वो 1 डायमेंशनल के अंदर है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपकी जाएगी 2 डायमेंशनल के अंदर, एंड 3 डायमेंशनल के अंदर आपकी जाएगी हाइट भी काउंट। आप ऐसे बोल सकते हैं, वो तो आपको सिर्फ याद करने का एक फंडा है, ऐसे कोई ट्रिक नहीं। यहाँ पे बात की मैंने क्यूब, क्यूबॉइड की। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जो पाइप होती है, घर की पाइप होती है, सिंपल है, टैप होती है, वो पाइप्स होती हैं, वो आपका सिलेंडर होता है। गैस का स्टोव है, उसका सिलेंडर, वो सिलेंडर है। उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो कैसे चीजें आएंगी, वो किसके ऊपर इफेक्ट डाले। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले वो चीज, सिलेंडर होता है दिस वन, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है, ये 3 डायमेंशनल के अंदर है, ये हमारा एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर बना कैसे है, सिलेंडर को क्या बोल सकते हैं, वो चीजें हमें याद रखनी है। सिलेंडर कभी भी 90 डिग्री के एंगल को ब्रेक नहीं करता। कैसे, ये एंगल है, आपको ये मार्कर स्ट्रेट ही देखा है आपने, मतलब जब भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं चीजें, उनको आपने स्ट्रेट ही देखी है सिलेंडर की फॉर्म में। घर का जो स्टोव का सिलेंडर होता है वो क्या होती है, सिलेंडर स्ट्रेट ही तो होता है, 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाता है। घर का जो पाइप होता है, जो सिंपल पाइप्स होती है, टैप्स होती है, उनके जो सिलेंडर्स होते हैं वो सिंपल ही तो होते हैं, 90 डिग्री के एंगल ही बनाते हैं। कभी आपने उसको इस फॉर्मेट में देखा, कभी जिगजैग की फॉर्मेट में देखा कि जिगजैग की फॉर्मेट में बना रहा है, या हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा तो वो किस फॉर्मेट में बना रहा है, ऐसा होता है, नहीं होता। तो सिलेंडर की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं RCC, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसलिए बोल दिया राइट। सर्कुलर एंड सिलेंडर तो नाम ही है इसका। अब सर्कुलर क्यों बोला, सर्कल कहां से आए, सर्कल कैसे आए। अब ये सिचुएशन देखो, ये सिलेंडर है, इसके अंदर आपको आगे का फ्रंट दिख रहा होगा, वो राउंड है। इधर देखिए, ये इसमें आपको राउंड दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, राउंड दिख रहे हैं। ये है टॉप की बात, मैंने सेम किया बॉटम की बात की, बॉटम आपको क्या दिख रहे हैं, राउंड दिख रहे हैं, इसलिए इसको सर्कुलर बोल दिया। अब इसके अंदर सर्कल पता चल गए। सर्कल कितने होते हैं, 2 होते हैं, किसी भी एक सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल तो होते ही होते हैं, अपर वन एंड बिलो वन। ये हो गया। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सिचुएशन कैसे बनती है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, वो देखो। इसके अंदर जो फॉर्मूला है वही हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसका सिलेंडर का निकाले कैसे, सिलेंडर तो पाइप होता है, कैसे निकाले। सिंपल एक चीज बताओ, जब सिलेंडर बना तो वो बना तो किसी शीट से ही ना। ये एक शीट है, सिंपल एक शीट है, इस शीट को मैंने चेंज कर दिया किसी एक सिलेंडर के अंदर, शीट को चेंज कर दिया किसी एक सिलेंडर में, राउंड कर दिया, ये हो गया। ये क्या एक सिलेंडर नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक सिलेंडर है। आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ऑफ कोर्स बना रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो, इसका जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी हाइट के ऊपर, क्योंकि ये सिलेंडर है दिस वन। यहां से क्या पता चल रहा है कि इसने सर्कल कितना बड़ा बनाया, तो सर्कल डिपेंड किसके ऊपर करता है, डायामीटर के ऊपर, या आप बोल सकते हैं रेडियस के ऊपर, डायामीटर एंड रेडियस के ऊपर। तो इसका जो सर्कल है वो क्या है, रेडियस हो गया, या आप डायामीटर बोल सकते हैं। इसकी हाइट हो गई, सर्कल कितने आ गए, टॉप एंड बॉटम 2 सर्कल हो गए, सिंगल हाइट होगी। हाइट कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ तो आई 10 सेंटीमीटर, इधर से आई 8 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं हुआ। तो हाइट तो बोथ केसेस के अंदर सेम रहेगी। सिलेंडर को हम कहीं से भी मेजर कर ले, हाइट हमेशा सेम ही रहेगी। तो 2 चीजें तो हमें पता चल गई कि रेडियस आ गई एंड हाइट। अब सिचुएशन आई कि इसके अंदर मैंने रेडियस एंड हाइट क्यों ली, इसके अंदर तो हम और भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने फोल्ड किया दिस वे में, आपको सिलेंडर दिस फॉर्मेट में लग रहा है। ये मैंने क्या किया, मैंने इस शीट को हॉरिजॉन्टल वे से ऐसे फोल्ड किया दिस वन, इसको ऐसे किया। अब इस शीट को मैं वर्टिकल वे में कर रही हूँ चेंज, मैंने वर्टिकल वे में चेंज कर दिया।
अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर दिया है, इसका रेडियस कम हो गया, इसका टॉप एंड बॉटम का रेडियस कम हो गया, हाइट हो गई इंक्रीज। ये चीज तो आपको ऑलरेडी दिख रही है कि हाइट इंक्रीज होगी एंड रेडियस चेंज हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वो रेडियस एंड हाइट पे लगा। शीट से सिर्फ रेडियस एंड हाइट ही चेंज हो सकती है और कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम यहाँ सिचुएशन लेके चलते हैं शीट की। ये एक शीट है और शीट क्या है मेरी, रेक्टेंगुलर शीट है ये मेरी दिस वन। इसका फॉर्मूला होता है एल एंड बी। सिंपल ये होता है, मैंने एरिया लगाया, एरिया होता है एल इंटू बी। सिंपल आ गई। लेंथ है ये, इसकी लेंथ है, लेंथ को मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया, इसके अंदर। लेंथ को मैंने सर्कल में चेंज कर दिया। अब इसका हम पैरामीटर कैसे लेते हैं, सर्कल का पैरामीटर कैसे लेते हैं, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल की यूज में, उसको हम लेते हैं 2 पाई आर। उसको हम 2 पाई आर लेते हैं। इस चीज के लिए मैं कह सकती हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई आर है। अब इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, दिस वन, ये इसकी ब्रेड्थ है, वो चेंज किसके अंदर हुई है, हाइट के अंदर। तो इसको क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो मेरी ब्रेड्थ है वो किसके अंदर चेंज होगी, हाइट के अंदर। सिंपल, रेडियस एंड हाइट यूज किया एंड सिंपल वैल्यू निकाल दी। तो इसके अंदर मैंने कहीं पे भी टॉप एंड बॉटम इंक्लूड किया नहीं किया। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, LSA या CSA, इसको मैं ये बोलूंगी। यहाँ पे मैंने टॉप एंड बॉटम की बात नहीं की। अब मैं टॉप एंड बॉटम के लिए ये मैंने क्या निकाला है, मैंने एरिया निकाला है। सिंपल, अब मैं एरिया ऐड करती हूँ दिस वे में। मैंने शीट को एरिया बना दिया दिस वे में। यहाँ पे ये एरिया हो गया। अब सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। सिंगल निकलता है, पाई आर स्क्वायर निकलता है सर्कल का एरिया, वो हम निकलता है, वो हम TD की मेंसुरेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से हो गया। अब यहाँ सर्कल कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, टॉप एंड बॉटम, तो ये कितना है 2 पाई आर। तो हम जब वैल्यू निकालते हैं तो मुझे क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल के अंदर मैं क्या करूंगी, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड। सिंपल, ये मैंने कर दिया टॉप एंड बॉटम का, और ये मैंने सिंपल किसका कर दिया, पाइप का। जो भी आप पाइप लगा सकते हैं, किसी भी एक सर्कुलर सिलेंडर को लगा सकते हैं। तो ये 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पे 2 पाई आर में से कॉमन क्या आया, 2 पाई आर प्लस एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे बनेंगे आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप इसमें याद रखिए। अगर आपको कंसेप्ट के साथ याद रहते हैं तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिए और दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर रखिए कि आपको शीट से क्या फॉर्मूला बनाना है और क्या चेंज करना है। यहाँ पे बात करी मैंने सिर्फ लेटर सरफेस एरिया एंड कट सरफेस एरिया की। इसके क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, पहले हम करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, वॉल्यूम भी बताइएगा इसकी कैपेसिटी की, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अब हम लिक्विड डाल सकते हैं, पाइप के अंदर तो पानी ही आता है कैपेसिटी के अंदर, उसके अंदर एरिया तो निकाल नहीं सकते। इसके अंदर क्या आएगा, इसकी हाइट आएगी, सिंपल रेडियस आ गई, रेडियस 2 हो गई। रेडियस को यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर। ये रेडियस एंड वे रेडियस बोथ आर सेम। इसकी 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, सामने की 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो नीचे बॉटम की जो रेडियस ली है वो भी तो मैंने 5 सेंटीमीटर ही तो ली है, जब भी तो मैंने आर स्क्वायर किया। सपोज करो ये मेरी डिफरेंट है दोनों रेडियस, सपोज करो ये मेरी 7 है, ये मेरी 5 है, तो इन दोनों रेडियस को मैं अलग अलग लिखूंगी, देन मैं इसका स्क्वायर करूंगी। ये सिचुएशंस बनेंगी आपकी अपर क्लासेस के अंदर। यहाँ पे जो सिचुएशन लगेगी वो लगेगी आपकी दोनों रेडियस क्या है, सेम। हाइट जो है वो है सेम, हाइट सेम है, अपर से बिलो तक आपकी हाइट है वो सेम है। हाइट चेंज होती है देन हम यूज करते हैं कौन करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने हाइट रखी सेम, यहाँ हाइट सेम। अब यहाँ पे लगा है पाई। अब एक चीज देखो, मैंने कर्व सरफेस एरिया लगाया, टोटल सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाल दिया, सब में पाई क्यों लगा दिया। पाई क्या है, पाई क्या है, पाई होता है 22/7 या 3.14। ये दो होती हैं कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी सेंटीमीटर की फॉर्मेट में होती हैं। इन दोनों को हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अब डायरेक्ट यूज क्यों करते हैं, इसका आंसर देखो। जब हम कोई सिलेंडर निकालते हैं, मैंने ये निकाल दिया दिस फॉर्मेट में, मैंने इसी को बना दिया ऐसे, रेडियस एंड हाइट निकाल दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में। रेडियस एंड हाइट ही तो चेंज हो रही है, शीट का क्या साइज चेंज हुआ,
यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ है, वो सपोज करो 300 आई, ये एरिया आ गया मेरा। वो एरिया किसका आया, इसका आया। इसी में से मैंने चेंज करके क्या कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया दिस वन में, इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ये रेडियस आ गई, ये इसकी हाइट आ गई। अभी इसी शीट को मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्मेट के अंदर, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। रेडियस एंड हाइट तो मैंने सिचुएशन में चेंज कर दी, तो पाई की वैल्यू क्या कांस्टेंट क्यों रखी? जब ये शीट ही सेम है, शीट की एक वैल्यू फिक्स है, तो हमारी रेडियस एंड हाइट है एडजस्ट हो गई उसके अंदर। पाई पाई हमारा देगा कांस्टेंट। हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जब हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं तो किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? कि उसकी वैल्यू फिक्स है, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने इसके अंदर रेडियस एंड हाइट चेंज की, सिचुएशन चेंज की, बट जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट थी उसका एरिया तो सेम ही है। तो पाई हमने लगाया इसलिए कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही है, रेडियस एंड हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, ये वैल्यू कांस्टेंट है वो इतनी ही रहेगी, आपको अपनी सेटिंग जैसे करनी है कर लो। ऐसे ही तो होता है क्लास के अंदर। जैसे आपके अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर बैठे हैं, आपको ये पता है कि आपको क्लास 8th में ही बैठना है, क्लास 8th के अंदर बैठना है, सेक्शन ए में ही बैठना है। अब हो सकता है कि उसमें आपके फ्रेंड ना हो, आपके फ्रेंड सेक्शन बी में हो या सेक्शन सी में हो, देन आप क्या करोगे? क्या उसके अंदर आप क्लास चेंज करोगे या मैम से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दीजिए या उसको इस सेक्शन में लेके आइए? नहीं, मैम क्या कहेगी, एडजस्ट तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको इसी क्लास में रहना पड़ेगा। सिचुएशन है दिस वन। तो वो क्या हुई, एक कांस्टेंट वैल्यू, मैम ने क्या कहा, कांस्टेंट रही है। तो कांस्टेंट क्या है आपका पाई, जो वैल्यू देगा दिस वन 22/7 या 3.14। क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा 3.14 यूज कीजिए 22/7, तो आपको उसी सिचुएशन के अंदर वही यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के करते हैं हम क्वेश्चन कि इसकी कैलकुलेशन कैसे बन सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। उससे पहले इसके अंदर हम कंसेप्ट करते हैं कि कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद रहे और उसके लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सिंपल एक वर्ड में आपको ये बोला है कि आपको क्यूबॉइड है या क्यूब है, कोई भी सिचुएशन क्यूब एंड क्यूबॉइड है, उसके अंदर वाटर फिलिंग है, आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है। अब वाटर फिलिंग है किसी भी एक चीज के अंदर, तो वाटर फिलिंग है तो यानी कि किसी एक क्यूबॉइड या क्यूब की बात की गई है, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। दूसरी बात उसने ये बोला किसी चीज के अंदर वाटर फिल है, तो वाटर क्या करता है, उसका स्पेस सारा खत्म कर देगा उसके अंदर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर के बाद भी उसके अंदर बुक्स रख लीजिए या ऐसा कोई स्पेस फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वॉल्यूम, यहाँ निकलेगा वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वाटर कर दिया, स्पेस नहीं बचा। अभी सिचुएशन के अंदर ये बोल दिया गया है कि एक रूम है, रूम के अंदर फर्नीचर सेट करना है, एक रूम है उसके अंदर फर्नीचर सेट करना है, देन आपका क्या निकलेगा, देन आपका निकलेगा एरिया, क्योंकि फर्नीचर सेट करने के बाद भी रूम में क्या रहेगा, स्पेस, तो देन वहां से क्या निकलेगा, एरिया। क्वेश्चंस को रियल वर्ल्ड से मैच करके देखना, क्वेश्चन बहुत इजीली निकलेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस, लेट्स सी। क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, क्यूबॉइड कैसे पता चला सिचुएशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड मेंशन किया है कि क्यूबॉइड है। और दूसरा एक्वेरियम हमारा क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, तो उसे मेंशन करना पड़ेगा कि क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लगेंगे वो किसके लगेंगे, सारे क्यूबॉइड के। उसके बाद उसने क्या बोला, हुज एक्सटर्नल मेजर इज 80, 30 एंड 40। एक्वेरियम है यानी कि जो ग्लास की थिकनेस होती है उसको नेग्लिजिबल कर दिया, और उसने सिर्फ ये बोल दिया कि एक्सटर्नल मेजर है उसको ही यूज करना है और उसी की डिफाइन करनी है। आर 80, 30 एंड 40 ये किस प्रपोर्शन में लिखे होते हैं? जब हम कभी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो L इंटू बी इंटू एच लगाते हैं। कभी आपने B इंटू एल इंटू एच या HBL लगाया, फॉर्मूला नहीं लगाया, हम लिखते उसको इसी फॉर्मेट में है, तो ये लिखा भी उसी फॉर्मेट में है। ये इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ एंड ये हाइट, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड ये हाइट। उसके बाद उसने क्या बोला, एक्वेरियम है, द बेस, साइड फेजेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर, कलर्ड पेपर के साथ कवर करना है। सिंपल क्या बोला, ये एक एक्वेरियम है, इसके अंदर क्या बोला कि जो इसका टॉप फेस एंड फ्रंट फेस, इन दोनों फेस के ऊपर कलर्ड पेपर नहीं लगाना, बाकी सब फेजेस के ऊपर कलर पेपर लगाना है। तो सिंपल क्या करोगे, फेजेस के अकॉर्डिंग निकालोगे। इसके अंदर हम इसका निकालेंगे, इसका एंड इन बोथ्स का निकालेंगे। अब इसके जो हमारा टॉप है उसके अंदर हम टॉप इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बॉटम इंक्लूड करेंगे। फ्रंट के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बैक इंक्लूड करेंगे, एंड साइड हम दोनों इंक्लूड करेंगे। ये बात कैसे पता चली, ये देखो, द बेस एक ही है,
साइड फेसेस, टू फेस की बात की है, साइड फेसेस, एंड द बैक फेस, बैक फेस उसने बोला है। उसके बाद उसने बोला आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर, कलर्ड पेपर के साथ हो गया। या तो आप सिचुएशन ढूंढ सकते हैं ऐसे, या आप ढूंढ सकते हैं कैसे, एक्वेरियम है, उसको अपने दिमाग में एनालाइज करिए कि एक्वेरियम कैसे होता है। उसके अंदर आपको उसका टॉप व्यू एंड फ्रंट दिखता है, आपको साइड में से नहीं दिखता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर सिंपल क्या होता है, उसके साइड्स की फेजेस और ये सब बंद होता है, जब भी तो आपको फ्रंट एंड टॉप ही तो दिखता है। टॉप से खाना खुना डाल दिया या कुछ कर दिया, फ्रंट आपको ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो उससे हम मेजरमेंट लगा सकते हैं कि इसने फ्रंट एंड टॉप की बात नहीं बोली है। देन मैं उसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगी, अब ये देखो, ये है टू साइड फेजेस। टू साइड फेज के अंदर ये मेरी क्या है, ब्रेड्थ एंड ए हाइट। तो सिंपल 2BH, एक तो ये आ गया, 2 ट्वाइस हो गया, 1 एंड 2, और ये मेरी ब्रेड्थ आ गई, ये मेरी हाइट आ गई, ये ट्वाइस आ गया। उसके बाद उसने क्या बोली, साइड की, साइड की जो हमारी बैक की बोली है, बैक के अंदर क्या आया, लेंथ एंड ए हाइट। 2BH, एक आ गई लेंथ एंड ए हाइट, लेंथ एंड हाइट, एक उसने बोला। देन उसके बाद उसने बोला बेस कवर, बेस कवर के लिए हमारी क्या आ गई, एक लेंथ एंड ये ब्रेथ। देन मैंने उसके अंदर ऐड क्या कर दिया, लेंथ एंड ब्रेथ, सिंपल आ गया। अब मैं क्या करूंगी, वैल्यू ऐसे के अंदर इसके अंदर पुट कर दूंगी, जो लेंथ एंड ब्रेथ आएगी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने कर्व लेटरल कुछ भी नहीं निकाला, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया है, जैसे जैसे सिचुएशन दी थी वैसे। एक्वेरियम के लिए बोला उसने, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, अगर आप वैसे जज कर सकते हो वैसे कीजिए, वरना एक्वेरियम की पिक्चर अपने दिमाग में ड्रॉ कर लीजिए कि कैसा होता है, आपको उसके अंदर क्या चीज कैसे दिखती है, आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके फेजेस लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सिचुएशन डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला रखिए, वैल्यू और आंसर आ जाएगा। अब उसने बात कहा कि ये जो वैल्यू थी, ये उसने बोला कि मुझे बैक का कवर नहीं लगाना। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। क्या किया उसने, क्या बोला कि बैक का कवर नहीं लगाना, नीचे का बॉटम का कवर नहीं लगाना। तो मुझे क्या करनी है, मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ रिमूव करनी है, सिंपल। तो मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ वो रिमूव कर दूंगी, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा दिस वन, सिंपल दिस वन। अब ये बोलता है कि मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं लगाना, मुझे 4 फेजेस के अंदर लगाना है, टॉप एंड बॉटम में नहीं लगाना, 4 फेजेस के अंदर लगाना है। देन मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं टॉप एंड बॉटम का फॉर्मूला रिमूव कर दूंगी, मैं 4 फेजेस का लगा दूंगी, या उसको मैं कर्व सरफेस एरिया बोल सकती हूँ, या मैं उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू निकाल के हम क्वेश्चन रख सकते हैं। ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जितनी भी सिचुएशन बन रही थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितनी भी सिचुएशन थी वो सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, कंसेप्ट मैंने आपको लगाना बता दिया है। क्वेश्चन कीजिए आप, जितनी क्वेरी हो हमें पूछिए, हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, टेलीग्राम पे डालिए, आप हम क्वेरी का आंसर आपको 100% मिलेगा। इसके बाद क्यूबॉइड एंड क्यूब, डिफरेंस सिर्फ फॉर्मूले में है, प्रॉपर्टीज के अंदर है और नथिंग एल्स। फॉर्मूला वैसे ही पुट होगा, ऐसे ही सिचुएशन लगेंगे। अब हम करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की सिचुएशन कैसे बन सकती है वो देखते हैं। अब बात की है सिलेंडर की। सिलेंडर के लिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बेसिक है, वैल्यू अगर हमारे पास दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, हाइट की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट मैं सिलेंडर के फॉर्मूले में रखूंगी। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया बोला है तो मैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर टोटल सरफेस एरिया का बोला है तो देन टोटल सरफेस एरिया का लगाऊंगी। अब क्वेश्चन के अंदर रेडियस एंड हाइट में से आपको एक चीज मेंशन है, देन आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकल सकती है। आपने जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं 2D शेप के अंदर को जो क्वेश्चन किए थे, आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर क्या होता था, आपके पास एरिया है, एरिया आपके पास कुछ भी मेंशन हो, देन आपके पास L इंटू बी है, यहाँ से आपको लेंथ की वैल्यू या ब्रेथ की वैल्यू निकालनी हो, देन आप उसमें से एक डिवाइड कर देते, देन उसकी वैल्यू आ जाती थी। ये क्वेश्चन ये फंडा लगाते थे, यही सेम फंडा इसके अंदर लगाना है। क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कि किस चीज का लगेगा, देन वैल्यू निकालनी है। देखो क्या है, फाइंड दी हाइट, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है। उसके बाद ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर बोला है, रेडियस मेरे पास मेंशन है एंड द टोटल सरफेस एरिया मेंशन है। सिंपल क्या करूंगी, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh प्लस 2πr²। फॉर्मूला यही होता है। देन मैं इसमें से 2πr कॉमन लिखती हूँ, r प्लस h बन जाता है, और ये मेरा इक्वल है 968। यहां से पता चल रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में भी है, देन ये 968। अब रखनी है वैल्यू, वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। क्या रखना है, 22/7, रेडियस यहाँ पे मेरी मेंशन है 7, देन ये 7 और ये हाइट 968।
डायरेक्ट सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं, ये सारा है मल्टीप्लीकेशन में, ये इधर चला जाएगा कहाँ पे, डिवीजन में, देन प्लस माइनस करके इधर सोल्व करना है। आपको ट्रांसपोजिंग वे से सिंपल डायरेक्ट सोल्व करना है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे बात की थी टोटल सरफेस एरिया की एंड कट सरफेस एरिया की, सिलेंडर बोल दिया। अब क्वेश्चन क्या इस तरीके का भी हो सकता है, आपके पास एक मेंशन किया होगा, एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, ये पाइप है, आपको उसको पेंट करना होगा। अब जैसे कोई भी एक सिलेंडर होता है, मंदिर सिंपल लगा लीजिए, मंदिर के जो पिलर्स होते हैं, टेम्पल्स के जो पिलर्स होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट 10 पिलर्स हैं, 10 पिलर्स हैं, और 10 पिलर्स के ऊपर जो आप पेंट करते हो दिस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में करते हो, क्या आप उसका टॉप एंड बॉटम भी पेंट करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि टॉप तो ऊपर किसी छत से मिल गया एंड बॉटम भी किसी नीचे फर्श से मिल गया, तो आप उसका क्या पेंट करते हो? सिर्फ पाइप ही तो पेंट करते हो, यानी उसका सर्कुलर वे ही तो पेंट करते हो। तो इसमें सीधा क्या आया, इस चीज के अंदर क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात कर रहा है, एलएसए की या कर्व्ड सरफेस एरिया की, आपको जो पेंट करना होगा। अब वो कैसे निकलेगा, आपको डायरेक्ट 2 पाई RH का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखी। अब पिलर कितने हैं, 5 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, देन उसकी मल्टीप्लाई कर दी। सपोज करो इसका आंसर आया 10, उसके अंदर है 5 पिलर, तो 5 पिलर की मैंने क्या कर दिया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने कर दिया सेंटीमीटर। अब वो क्या बोलता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं 2 रुपीज। उसे क्या बोला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या लगते हैं, 2 रुपीज। तो 500 के लिए क्या लगेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 1000 रुपीज। हो गया, ये करना है मुझे। और क्वेश्चन सिंपल है। ये बात की मैंने सिर्फ सरफेस एरिया की। अब वॉल्यूम के क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के अंदर, वो देखते हैं कैपेसिटी के साथ कि कैपेसिटी कैसे हो सकती है, और उनके बेसिस पे कंसेप्ट कैसे बन सकता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंसेप्ट करा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में ही प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन तो हो जाएंगे बहुत इजीली। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा तो क्वेश्चन की तो टेंशन ही नहीं है। इसके अंदर क्या है, जब मैं बात करती हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड की, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर जैसे मैंने आपको भी एक्वेरियम का एग्जांपल कराया था, मैंने उसके अंदर कलर्ड पेपर यूज किया था और कलर्ड पेपर के अकॉर्डिंग मैंने उसका सरफेस एरिया काउंट कर दिया था। अब उसके अंदर एक्वेरियम के अंदर पानी होता है, ठीक है, सिंपल, ये एक्वेरियम है, इसके अंदर मुझे पानी डालना है, पानी। अब पानी कितना आएगा इसके अंदर, पानी है वो कितना आएगा, वो चीज मुझे कहाँ से पता चलेगी, वो मुझे पता चलेगी वॉल्यूम से। तो कहाँ से पता चली, वॉल्यूम से। वॉल्यूम के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट मुझे सोल्व करना है। एंड वॉल्यूम के लिए इसके अंदर जो भी आपने पिलर का क्वेश्चन किया, सिलेंडर के अंदर पिलर का क्वेश्चन किया, पिलर बना दिया, पेंट कर दिया। अब पिलर बनाने के लिए जो सीमेंट लगेगी, स्पेस नहीं रहेगा, सीमेंट फिलिंग करनी है, पिलर है प्रॉपर एक सीमेंट से फिल करना है आपको। देन उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला लग सकता है, उसके लिए लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। वहां पे बात किसकी की है, वॉल्यूम की, देन मैं वहां पे यूज करूंगी पाई आर स्क्वायर एच। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का कंसेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ही है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट कराया है। ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे खत्म। आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस, जहां डाउट हो हमें टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेल कीजिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।